22 जनवरी को बुर्ज डलो में एक नया चांद होने वाला है और 22 जनवरी तक कोई भी सैयारा रेट्रोग्रेड नहीं है, जिसका मतलब है कि हम सब आगे बढ़ सकते हैं। मैं आसिया बतूल एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और मैं गहराई से इल्म नजूम के बारे में पुरजोश हूँ और इस वीडियो में अब से नए चांद के बारे में बात करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि नया चांद अब के लिए क्या कुछ रखता है। ये 22 जनवरी को बुर्ज डलो के एक दर्जे पर है, जिसका मतलब है नए कमरी साल का आगाज। नया कमरी साल हमेशा बुर्ज डलो में नए चांद पर होता है। आइए आपके बुर्ज पर इसके असरात देखते हैं। बुर्ज मीज़ान। बुर्ज मीज़ान आप लोगों के लिए ये नया चांद खुशी, इजहार, तख्लीकी सलाहियतों, रोमांस के साथ साथ बच्चों के लिए भी है और इसलिए आपके लिए तवज्जो का मरकज नई तफरीही चीजें तलाश करना है और वो चीजें आपके साथ हो सकती हैं एक रोमानवी साथी के साथ, अपने बच्चों के साथ। ये अपने आप को इजहार करने, तख्लीकी तौर पर तख्लीक करने के बारे में भी है और इसका मतलब ये हो सकता है कि आप थोड़ा सा सिलाई करना, लकड़ी का काम कर घर में होने वाला है। इसलिए 5वीं घर में ये सब कुछ बच्चों और रोमांस के बारे में है, जिससे आप खुद को तरक्की याफ्ता महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारे ख्यालात आपके रास्ते में आ गए हैं। आप सिर्फ आराम करना चाहते हैं। शायद आप अपने बच्चों के साथ, अपनी मोहब्बत के साथ एक दिन गुजारना चाहते हैं और अगर आप सिंगल हैं तो आप वहां से बाहर जाने और दोबारा डेटिंग पर गौर कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि मुश्तरी भी आपके 7वें घर में है। इसलिए लिब्रा ये मोहब्बत के लिए बहुत अच्छा वक्त है। इसलिए वहां से बाहर जाओ, लोगों से मिलो। और प्लूटो 4थे घर में अपनी आखिरी चंद डिग्रियों में था, तो आप में से कुछ को खानदान में, आपके खानदान के बारे में, खानदान में कुछ तनाज़ात का सामना करना पड़ा है कि शायद अब आपको ये एहसास हो कि आप एक मुख्तलिफ साथी चाहते हैं, इससे कि आपके खानदान के किसी फर्द ने सही इंतखाब किया है। अगर आप पहले से ही एक रिश्ते में ज्यादा अज़्म की तरफ जा रहे हैं, अब ये मेक अ ब्रेक एनर्जी है। हमारे पास ज़ोहरा के साथ ज़ोहल है, तो ये या तो संजीदा मोहब्बत है, ये मेरे लिए काम नहीं कर रहा है, और फिर सूरज और चांद प्लूटो के साथ हैं, तो ये तब्दीली की तवानाई की तरह है। हो सकता है कि आप अपने खानदान को बढ़ाने के लिए एक बच्चा पैदा करने का फैसला कर रहे हों। अगर ऐसा है तो मुबारक हो। ठीक है, आप में से कुछ लोग बैक वक्त 2 लोगों से डेटिंग कर रहे हैं। कोई तीसरा फर्द है, इसमें आप वो करते हैं जो आपके लिए बेहतर है। आप में से बहुत से लोग जादू में जा रहे हैं, नॉर्थ नोड और यूरेनस के साथ, जो कि बराह रास्त है। इससे कुछ खलल पड़ता है। एक लम्हे आप यहाँ होंगे और अगले ही लम्हे आप वहाँ होंगे, तो ये शायद गैर मुतवक्के रकम की आमद में तब्दीलियों के बारे में है। हाँ, हो सकता है कि आप इल्म नजूम के बारे में सीखने पर तवज्जो दे रहे हों। आप में से कुछ सीख रहे हैं कि सरमायाकारी कैसे की जाए और ये गैर मुस्तहकम हो सकता है। लोगों को ये सिखा रहा है कि किस तरह सरमायाकारी करनी है। 8वीं घर में अब मरीख बराह रास्त है। आप तो ज्यादा तवज्जो मरकूज कर सकते हैं माली पहलू पर, बल्कि फनकाराना पहलू पर, ताकि आप सफर पर जा रहे हों या कुछ नया मुताला कर सकें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी मुफीद मालूम हुआ तो बरा करम लाइक और सब्सक्राइब करें। इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया।